लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बिहार में तेजी से हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अब सबका ध्यान राज्य में होने वाले नेतृत्व परिवर्तन पर केंद्रित हो गया है। भाजपा द्वारा अगले सप्ताह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो बिहार में एनडीए सरकार पहली बार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी। जनता दल यूनाइटेड अन्य साझेदारों के साथ गठबंधन में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जदयू ने कुछ शर्तों के साथ नेतृत्व परिवर्तन पर सहमति जताई है। इस बीच बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में उतर आए हैं। पटना में आज जदयू दफ्तर में कर्पूरी ठाकुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम स्थल बदलने के मामले में केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम स्थल बदलने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिमी बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू 7 मार्च को आदिवासी समुदाय के हर साल होने वाले प्रोग्राम 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल में शामिल होने गई थी। राज्य सरकार ने अचानक कार्यक्रम स्थल बदल दिया था। इस घटना के बाद विवाद बढ़ गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिलीगुड़ी यात्रा के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन से संबंधित घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा कार्यक्रम के संचालन का तरीका राष्ट्रपति और पूरे आदिवासी समुदाय के प्रति अनादर दर्शाता है। सम्मेलन की अनुमति रद्द किए जाने और कार्यक्रम स्थल को अचानक स्थानांतरित किए जाने की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मांझी ने कहा है कि इस घटना से ओडिशा के लोगों और देश भर के आदिवासी समुदायों को गहरा दुख पहुंचा है। मांझी ने कहा, हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की सिलीगुड़ी यात्रा के दौरान हुए घटनाक्रम ने ओडिशा के लोगों और पूरे भारत के आदिवासी समुदाय को बेहद दुखी किया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हो सकती है। सत्र शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम एवं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अपने पुराने फैसले से यू टर्न लिया है। अब ममता बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए टीएमसी सांसदों को वोट करने के लिए कहा है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। जब यह नोटिस गया उस समय टीएमसी सांसदों ने उस पर साइन नहीं किए थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है, मैं सभी से कह रही हूं कि जो लोग अब टीएमसी के साथ नहीं है वे बंगाली नहीं है। उन्हें बंगाल में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ममता दीदी बंगाल की जनता के लिए यह लड़ाई लड़ रही है। झारखंड के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद परिजनों को उसका शव प्लास्टिक के डब्बे में भरकर दे दिया गया। अस्पताल की ओर से न एम्बुलेंस मिली न कोई मदद। करीकेला थाना क्षेत्र के बंगरासाई गांव के रामकृष्ण हेम्ब्रम ने 3 दिन पहले अपनी पत्नी रीता तिरिया को प्रसव के लिए इसी अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार को रीता ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन कुछ ही देर में नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने कोई सहायता नहीं की, न शव घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस दी, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था। मजबूरी में रामकृष्ण ने बच्चे का शव डब्बे में रखकर गांव पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की बजाय गांव के सरपंच ने 12 साल के लिए समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। पीड़िता और उसके परिवार ने इस मामले की शिकायत एसडीओपी से की है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला वाड्रफ नगर के बसंतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक गर्भवती बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय गांव की सरपंच ने उसके परिवार को ही सजा सुना दी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।